जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बिहार चुनाव में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कौन नायक है, कौन खलनायक है, बिहार का अगला नायक कौन होगा। और यह बहस उसी शख्स ने छेड़ी है, उसी पार्टी ने छेड़ी है जिस पर या जिस पार्टी पर या जिस पार्टी के नेताओं पर खलनायक होने के आरोप लगते रहे हैं। और इसके बाद यह बहस अपने आप में बड़ी होती जा रही है कि आखिर बिहार का अगला नायक कौन होगा, और होगा तो क्यों होगा, और अगर नायक नहीं खलनायक के आरोप लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं। तो आज इसी की चर्चा, इसी को समझते हैं। आइए। दरअसल ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, ये पोस्टर आरजेडी का है। देख के आपको लग रहा होगा, इस पोस्टर में आप देख रहे हैं कि तेजस्वी की एक भव्य तस्वीर लगाई गई है, तेजस्वी यादव की, और इसमें लिखा गया है कि बिहार के नायक एक फिल्म भी आई थी, आपको याद होगी फिल्म वो। और अब दावा आरजेडी का कि बिहार के असली अगले और अपने बिहार के अपने नायक तेजस्वी ही हैं। इसी दावेदारी से इस पोस्टर को लगाया गया है। लेकिन साफ है कि इस पोस्टर के लगते ही सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। बीजेपी ने, एनडीए के नेताओं ने चौतरफा हमला बोला और कहना शुरू किया कि जिसका पूरा परिवार खलनायक रहा हो, उस परिवार का वंशज या वारिस जो भी कह लीजिए, वो नायक बनने का कैसे दावा कर सकता है। और फिर एक के बाद एक शुरू हो गई गिनाने की वो वजहें जिसकी वजह से ये आरोप लगाने के मौके एनडीए के दलों को, बीजेपी को, जेडीयू को, एचएएम को या फिर एलजेपीआर को मिल जाता है कि कैसे तेजस्वी के माता पिता बिहार की राजनीति में खलनायक रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि नायक वर्सेस खलनायक में आखिर क्या फैक्ट है या फिर क्या फिक्शन है, क्या असली बातें हैं और क्या सियासी बातें हैं। यह पोस्टर बता रहा है और यह दावा है आरजेडी का कि अगले नायक बिहार के तेजस्वी यादव ही बनने जा रहे हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी को बतौर सीएम फेस ऐलान भी कर दिया है। तेजस्वी के नाम का, दूसरे नाम का भी ऐलान किया गया है, मुकेश सहनी का। ये दावा है तेजस्वी का और आरजेडी का और महागठबंधन का कि देखिए हमने पिछड़े और अति पिछड़े को आगे किया है। ये एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अब क्या आरोप बीजेपी के लगे हैं? तो सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त तक, उन्होंने आरोप लगाया इसके जवाब में कि ये वही परिवार है जिसने पशुओं का सारा चारा खा लिया, जो तेल पी गया, जो नौकरी के बदले में जमीनें ले ली गरीबों से, जो मामला अभी अदालत में लंबित है। चारा घोटाले में सजा भी हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव को जेल भी काट चुके हैं लंबे लंबे दौर तक। तो सवाल यह है, क्या तेजस्वी का इससे लेना देना है? यह भी सवाल उठा दिया है सम्राट चौधरी ने कि कैसे 1.5 साल में करोड़पति बन गए थे तेजस्वी यादव, यह भी जरा वो बता दें। अब इस सब पूरी बहस के बीच में जो मैं बड़ा सवाल, जिस पॉइंट को आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी यादव इस कोशिश में लगातार हैं कि वो उस छवि से बाहर निकल पाएं, आगे बढ़ पाएं, जो छवि लालू और राबड़ी राज के हैं, उस बैगेज को वो ऑफलोड कर सके, हटा सके अपने कंधों के ऊपर से जो उनके साथ चल रही है। और सबसे ज्यादा अगर हमले इस चुनाव के शोर में आपको सुनाई दे रहे होंगे तो इसी बात को लेकर के है। एक विकास की बात, एक योजना की बात, एक भविष्य की बात, एक रोजगार की बात, एक भ्रष्टाचार की बात तेजस्वी करते हैं और बीजेपी और जेडीयू चौतरफा हमला करती है कि ये बताएंगे हमें विकास की बात, ये बताएंगे हमें भ्रष्टाचार की बात, और फिर वो फेहरिस्त जो लालू यादव के दौर में लालू यादव पर लगे, लालू राज में लगे। तो ये जो नायक वर्सेस खलनायक की बहस है, उसके पीछे का फैक्ट समझिए। 1990 का दौर याद कीजिए, कौन सा बैगेज है जो तेजस्वी ढो रहे हैं, जिससे तेजस्वी के लिए निकलना मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि ये विपक्ष को मौका देता है, उनके सामने जो ऑपोजिशन है या जिनसे उनकी लड़ाई है एनडीए के तमाम दलों से, उसको मौका देता है इन पर हमले का।
और वो क्या है? 1990 का दौर, जब सामाजिक न्याय के नारे पर सवार होकर लालू राजनीति में चमकते हैं, सामाजिक न्याय के हीरो बनकर उभरते हैं, नायक बनकर उभरते हैं, समाज के एक तबके को आवाज देते हैं, उसको प्रतिनिधित्व देते हैं, पिछड़ों की आवाज। मंडल राजनीति को 1990 के दौर को याद कीजिए। देश में और देश की सियासत में भूचाल आया, घमासान छिड़ा, और उसी से पैदा हुए लालू प्रसाद यादव बिहार में, तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, और उत्तर बिहार की सियासी तासीर बदल गए। कांग्रेस की रातों रात जमीन छिन गई और उस पर नए नए क्षत्रप खड़े हुए, और उसी में से सबसे बड़ा चेहरा बिहार में लालू प्रसाद उभरे, और उसी राजनीति के दौर में वो आगे बढ़े। तो 90 का दशक उनके नायक बनने का दौर था, जब वो नायक बने, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों को जोड़ा और इस राजनीतिक गठजोड़ से सत्ता हासिल किया और तकरीबन 1.5 दशक तक बिहार पर राज किया, चाहे वो खुद या फिर उनकी पत्नी। लेकिन 2000 के दशक तक पहुंचिए और उस 10 साल होते होते विकास के मामले में खलनायक कहलाने लगे लालू प्रसाद यादव। बिहार पिछड़ता चला गया, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, बिजली बत्ती क्या होती है लोग भूल गए बिहार में, पूरी व्यवस्था चौपट होती चली गई। कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, अपहरण, हत्या ये उद्योग का रूप ले चुका था, रंगदारी, वसूली हर तरफ हो रही थी, लोग रात को घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, खौफ के साए में आम जनता जी रही थी, पेशेवर व्यवसायी बिहार से दूर होते चले गए और बिहार उस अराजकता के अंधेरे में डूबता चला गया जिस दौर में भारत आगे बढ़ रहा था, लगातार तरक्की कर रहा था, दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। उसी दौर में 90 से लेकर 2005 का वो दौर जो लालू राज और राबड़ी राज के नाम पर जाना जाता है, बिहार पीछे चला गया, गड्ढे में गिरता चला गया। और इसी के विरोध में विकास का नारा देकर सुशासन की सरकार आई, नीतीश कुमार की सरकार आई, जो आज तक कायम है। और अब आज 90 के नायक, सामाजिक न्याय के, 2000 के दशक के खलनायक, विकास के, कानून के जो कहलाए, जो विपक्ष ने साबित किया, कानून ने भी कई जगह पर साबित किया, आज वही बैगेज अगर सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है तेजस्वी का, तो वही है तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा रोड़ा। तो आज जब बहस चली और खुद आरजेडी ने पोस्टर लगाकर कहा कि बिहार के नायक तेजस्वी यादव हैं, तो वही बैगेज जो 90 के दशक से शुरू होता है और 2000 के दशक तक आते आते खलनायक में बदल जाता है, नायक से खलनायक में, उससे आगे कैसे बढ़े तेजस्वी यादव, कैसे वाकई उस खलनायक के इमेज से जो पार्टी में या फिर जो उनके माता पिता, जिनकी वजह से वो आज राजनीति में सीएम फेस के तौर पर हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ा क्या लिमिटेशन भी बन रहा है उनके लिए, सबसे बड़ी बाधा भी बन रही है वही बैगेज। और इस बहस में अगर उनके सामने उनके खिलाफ सबसे बड़ा तर्क है तो यही कि क्या उस खलनायक के दौर से, उस खलनायक के परसेप्शन से आरजेडी आगे बढ़ चुकी है, क्या तेजस्वी उसको तोड़ डालेंगे? यह बहस से इतर निर्भर करता है लोगों पर, बिहार की जनता कैसे इसको देख रही है। वो जनता जिसने उस दौर को देखा है जब बिहार अंधेरे में डूबता चला गया था, सामाजिक न्याय तो मिला लेकिन हाथों को काम नहीं मिल पाए, पेट को रोटी नहीं मिल पाई, बिहार के उद्योग धंधे बंद होते चले गए, बिहार से पलायन का एक सिलसिला चल पड़ा, रोजी रोजगार नाम की चीज बिहार में नहीं बची रह गई। और वो दौर आज तक बरकरार है। तो सवाल मौजूदा दौर पर भी है कि 20 सालों में आखिर ये तस्वीर क्यों नहीं बदली? सड़कें बन गई, बिजली आ गई, लेकिन कहां है रोजगार, कहां है नौकरी, कहां है फैक्ट्री, कहां है वो चीनी के कारखाने जो 90 के दशक से पहले हुआ करते थे? पूरा उत्तर बिहार चीनी का कटोरा हुआ करता था, हर कुछ किलोमीटर पर चीनी की मिलें हुआ करती थी, जूट की इंडस्ट्रीज हुआ करते थे,
कहां चले गए सबके सब? तो ये सवाल इस दौर पर भी है, उस दौर पर भी है, और इस सब के बीच में है नायक और खलनायक की बहस। तो बिहार में कौन नायक साबित होगा, कौन खलनायक साबित होगा, यह निर्भर करता है कि लोग क्या तेजस्वी यादव का मूल्यांकन उस 2090 से 2005 के दशक के तौर पर करते हैं या आज के तौर पर करते हैं। और उनके सामने उन पर हमलावर एनडीए का मूल्यांकन क्या 20 सालों की सत्ता, 2 दशक बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी सूबे को बदलने के लिए। क्या यह काफी नहीं था कि बिहार आज कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की के साथ चल पाता? यहां भी रोजगार के मौके पैदा हो चुके होते, आज भी 1 करोड़ रोजगार देने का वादा नहीं करना पड़ता, आज भी करोड़ों लोगों को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। क्या यह अरसा कम था? तो क्या विकास के नायक कौन फिर और कौन खलनायक, ये तय इस बार आपको करना है। आपकी नजर में कौन नायक और कौन खलनायक, और किसका मूल्यांकन किस दौर से हो, ये तय आपको करना है। और इसी पर निर्भर करेगा कि बिहार का अगला नायक बनकर कौन उभरता है। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।